एक बड़ी पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के देश ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी भारत को महत्व नहीं दिया था और आपको बता दें काफी समय तक वो भारत को सपेरों का देश बुलाते थे। लेकिन आखिरकार यही ब्रिटेन जिसने भारत पर इतने सालों तक राज किया, भारत की बात मानने को मजबूर हुआ। ब्रिटेन आखिरकार झुका भारत के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर को टेक्नोलॉजी बेचने वाला और अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंकाने वाला रूस भारत से मांग रहा है मदद, और वो भी मदद टेक्नोलॉजी की। रूस को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी और भारत कैसे कर सकता है मदद, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जहां एक तरफ यूके की कंपनी ने पिछले कुछ सालों में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की थी। आपको केर्न एनर्जी तो याद ही होगा। केर्न एनर्जी ने भारत सरकार पर ठोक दिया था जुर्माना 7,900 करोड़ का, और ये कहा था कि आपने जो रेट्रो टैक्स हमसे लिया है वो गलत लिया है, हमें वापस करो। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी। केर्न एनर्जी ने अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस, इन सारे देशों में जो भारत की संपत्ति है उसे जब्त करने के आदेश भी दिलवा दिए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। वैसे इंटरेस्ट वगैरह के साथ ये अमाउंट हो गया है 10,000 करोड़ के आसपास। पर भारत ने इस कंपनी के मसले को और ज्यादा बढ़ने नहीं दिया और केर्न एनर्जी के मामले को खत्म करते हुए केर्न एनर्जी के साथ समझौता भी कर लिया और इस कानून को वापस भी ले लिया, जिसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई। ये कंपनी थी यूके की कंपनी और अब इस कंपनी ने सबसे पहले केस विड्रॉ किए अमेरिका से और यूके की कोर्ट में जो किया था भारत के खिलाफ, अब फ्रांस और नीदरलैंड से भी कर रहा है। रिश्ते जहां यहाँ पर ठीक हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को सुलझाने के बाद अब भारत और ब्रिटेन एक नए कदम की तरफ बढ़े हैं और वो कदम है जल्द ही यूके और भारत के बीच एफटीए साइन होगा। और ये एफटीए क्या है तो आपको बता दें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक बार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो आप समझ लीजिए भारत को ब्रिटेन में व्यापार करने में और ब्रिटेन को भारत में व्यापार करने में काफी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। वैसे जब से ब्रिटेन अलग हुआ है यूरोपीय यूनियन से, ब्रेग्जिट से, तब से ब्रिटेन ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो पार्टनर्स हर तरीके से मदद कर सके ब्रिटेन की। ऐसा नहीं है कि भारत एफटीए को लेकर पहले से यूके के संपर्क में नहीं था। यूके से कई बार रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उस वक्त यूके, अमेरिका या यूएई ही क्यों न हो, ये देश भारत को उतना तवज्जो नहीं देते थे। पर अब ऐसी मजबूरी हो गई है ब्रिटेन की कि ब्रिटेन को दिख रहा है भारत एक बड़ा बाजार है और भारत एशिया में उभरती हुई एक शक्ति है। ऐसे में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से दोनों ही देशों को फायदा होगा। और आपको बता दें, अब वीजा मिलना भी बेहद आसान हो जाएगा भारतीयों को यूके के लिए। ब्रिटेन और भारत के इस एग्रीमेंट से सबसे ज्यादा चिंता पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को होगी, क्योंकि इससे भारत इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ऐसे ही चीन भी बढ़ा है और अब भारत के बढ़ने की बारी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस से। रूस के बारे में ये उम्मीद नहीं किया गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में रूस को भारत से मदद मांगनी पड़े, क्योंकि अगर रूसी जखीरे को देखेंगे तो कौन सा हथियार है जो रूस के पास नहीं है। ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसकी कल्पना अभी तक दुनिया के कई विकसित देशों ने नहीं की है, और यहाँ तक कि रूस अपने हथियारों से अमेरिका तक को चौंका देता है। अमेरिका ने लाख कोशिश की कि रूस को तोड़े। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को तोड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन आज भी रूस से डर कर पीछे हट जाता है अमेरिका। और रूस आज से नहीं, शुरू से ही टेक्नोलॉजी के मामले में माहिर रहा है, और इसका उदाहरण मिला है 1971 की युद्ध में, जब अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को भारत की तरफ भेजना शुरू कर दिया था और अचानक से परमाणु पनडुब्बियां रूस की निकलकर बाहर आ गई थी इस सॉदर्न एरिया में, और अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे लेना पड़ा था। पर अब धीरे धीरे भारत हथियारों का बाजार कम और एक्सपोर्टर ज्यादा बन रहा
है तो वही चीज टेक्नोलॉजी के साथ भी आ रही है। दरअसल मामला ये है, वैसे तो एशिया से लेकर अफ्रीका तक रूस के हथियारों का डिमांड है और भारत भी रूसी हथियारों को खरीदता है, लेकिन ये संकट अचानक से रूस के सामने खड़ी हुई है और इस संकट को सुलझाने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अब ये जो देश देख रहे हैं आप, अल्जीरिया, अफ्रीका का ये देश रूस का सबसे ज्यादा वाला अच्छा ग्राहक माना जाता है और रूसी हथियारों के लिए तो अल्जीरिया मरा जाता है। मतलब रूसी हथियारों को खरीदने की रेस में सबसे आगे रहता है अल्जीरिया। अब फाइटर जेट की बात करें तो रूसी फाइटर जेट का दीवाना है अल्जीरिया। करीब करीब आपको रूस के सभी फाइटर जेट मिल जाएंगे जो भी रूस ने अन्य देशों को बेचे हैं। MiG-29, सुखोई 35, सुखोई 30, इस तरह के कई लड़ाकू विमान अल्जीरिया के खेमे में आपको नजर आएंगे। अल्जीरियाई वायुसेना इन विमानों पर बहुत ही ज्यादा फक्र करती है। अब अल्जीरिया की दीवानगी देखिए रूस के प्रति कि रूस के सुखोई 57 को भी खरीदने की तरफ बढ़ रहा है अल्जीरिया और इसे खरीदने का प्लान बना चुका है। लेकिन अब अल्जीरिया ने एक शर्त रख दी है या फिर ये कहें कि एक डिमांड रख दी है जिसे रूस को पूरा करना है और ये रूस के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बनकर सामने आ रहा है। अब आपको बता दें, दरअसल पश्चिमी देश जो रडार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, माना जाता है कि फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला आयसा रडार बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर सुखोई विमानों में ये आयसा रडार लग जाए तो फिर आप समझ लीजिए उसे चकमा देना बहुत मुश्किल होगा और ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। अल्जीरिया यही मांग कर रहा है रूस के साथ कि आप जो भी विमान हमें दे रहे हो उसमें आप पश्चिमी देशों में लगने वाला आयसा रडार टेक्नोलॉजी लगा दो। पर रूस के साथ समस्या ये है कि रूस के पास आयसा रडार सिस्टम है ही नहीं, तो फिर रूस कैसे बनाएगा इसे। अब इस सिस्टम को बनाने के लिए भारत से मदद मांगी है रूस ने और दो चीजें हो सकती है, या तो भारत टेक्नोलॉजी देकर मदद करेगा रूस को या फिर भारत बनाने में मदद करेगा या अपने देश से एक्सपोर्ट करेगा ऐसा रडार को रूस को। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, मॉस्को डिफेंस ने किया है, जिसका कहना है कि भारत और रूस की दोस्ती भी पुरानी है और भारत रूस का वो सहयोगी है जो रूस को इस मुसीबत में से निकाल सकता है। रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है रूसी लड़ाकू विमानों का बिकना और ऐसे में ग्राहक कई बार कई तरह के डिमांड लेकर आते हैं। ऐसे ही ये ग्राहक भी नया डिमांड लेकर आया है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत मदद कर सकता है रूस का। भारत ने अपना उत्तम आयसा रडार बना लिया है और इस रडार की स्कैनिंग क्षमता 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। भारत लगातार इस आयसा रडार सिस्टम को और भी एडवांस बनाने में लगा हुआ है और ये रेंज हो जाएगी 180 किलोमीटर की। ऐसे में रूस ये चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एक एडवांस आयसा रडार बनाए ताकि उसके विमान डिमांड पूरी कर सके कस्टमर की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए इस सेक्टर में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।